अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव HAY। तो आज हम बनाने जा रहे हैं दिल्ली की मशहूर मटन यखनी बिरयानी, जिसके लिए आइए देखिए क्या क्या तैयारी मैं करती हूँ। तो देखिएगा आप, ये कितनी मज़ेदार बिरयानी की रेसिपी आपके सामने लेकर हाजिर हूँ। तो चलिए लेट्स गो। ये मेरी ख़ास सास की रेसिपी है और आप देख सकते हैं कि वही मुझे मसाले बना कर दे रही हैं। माशाल्लाह इस एज में भी वो बहुत एक्टिव हैं और हमारे घर की ख़ास ऑथेंटिक रेसिपीज़ की मसाले मुझे वही बना कर देती हैं। हमारे घर में ये बहुत पसंद की जाती है और इसके लिए ये देखें आप, वो सारे मसाले मुझे बना के दे रही हैं। पहले हम बकरे की रान की गोश्त की यखनी बना लेंगे, जिसके लिए वो उसके मसाले बना रही हैं। इस यखनी बिरयानी के लिए मैंने बकरे की रान और थोड़ा उसके लिए दस्ती का गोश्त भी इसमें शामिल किया था। आप देख सकते हैं सारे मसाले को प्रॉपर चेक करके एक एक चीज़ मुझसे पूछ कर प्लेट बना रही हैं। माशाल्लाह इस उम्र में भी वो बहुत एक्टिव हैं और खानों की रेसिपीज़ के लिए मुझे गाए बगाए गाइड करती रहती हैं। जामा मस्जिद दिल्ली से इनका ताल्लुक़ है, जिसकी वजह से हमारे घर में ख़ास खानों की रेसिपीज़ मैं इन्हीं से गाइड लेके बनाती हूँ। ये सारे खड़े मसालों के मैंने डब्बा उनके सामने रख दिया है, जिसमें वो अपनी मर्ज़ी से मसाले और उनकी क्वांटिटी मुझे बना के दे रही हैं। एज होने की वजह से उनकी निगाह थोड़ी कमज़ोर हो गई है, जिसकी वजह से मैं उन्हें बताती जा रही हूँ कि अम्मी किस किस बॉक्स में कौन कौन से मसाले रखे हुए हैं। और वो मुझसे पूछती भी जा रही हैं कि ये वाला मसाला कहाँ है, वो वाला मसाला कहाँ है। तो लिहाजा मैं उन्हें साथ साथ बताती जा रही हूँ। जब ये प्लेट बनकर तैयार हो जाएगी तो इसको हम बकरे की रान के गोश्त के साथ यखनी बनाने के लिए चढ़ा देंगे। ये बिरयानी बनके बहुत अच्छे तरीके से तैयार होती है और हमारे घर में बहुत पसंद की जाती है। मसालेदार बिरयानी के अलावा भी जब आप इसको बनाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और मुझे तो ये बहुत अच्छी और जल्दी बन जाने वाली बिरयानी लगती है। कम खर्च बारह नशीं के उसूल पर अमल पैरा होते हुए आप देखिएगा कि इसमें हमें कोई बहुत ज़्यादा मसाले नहीं चाहिए होते। इसमें किसी चीज़ का कोई झंझट नहीं है। टमाटर, प्याज, मसाले, हरा धनिया, पुदीना, मुझे तो इन झंझटों से बालातर होके फटाफट बन जाने वाली ये मज़ेदार सी बिरयानी बहुत पसंद है और हमारे घर में बहुत पसंद की जाती है। आप भी इस तरीके से इसको ट्राई करें, यकीनन आपको और आपके घर वालों को ये बहुत पसंद आएगी। इन सारे मसालों के साथ और लहसुन और प्याज की अच्छी क्वांटिटी के साथ हम इसको गोश्त को उबलने के लिए रख देंगे। वैसे तो मेरी सास की ओरिजिनल रेसिपीज़ में ये लहसुन और प्याज की पोटली बांधकर हम गोश्त के साथ ही अंदर पतीले में छोड़ देते हैं, बाद में उसे निचोड़ के निकाल लिया जाता है। मगर मुझे वो तरीक़ा कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, तो उसके साथ ही मैं प्याज और लहसुन को पील ऑफ करके उसके बारीक बारीक काट के उसको गोश्त के साथ ही शामिल कर देती हूँ, जिसमें वो गोश्त के साथ ही यखनी बनने तक गल के तैयार हो जाता है और पता भी नहीं लगता, सारा लहसुन और प्याज गोश्त में शामिल हो जाता है। अब आप ये लहसुन और प्याज की क्वांटिटी देख लें, ये हमें यखनी बनाने के लिए दरकार होगी। और साथ में ये मैंने इसके साथ 1 किलो बासमती राइस लिए हैं, आधा किलो या इससे थोड़ा ज़्यादा इसमें दही जाएगा। ये सारे मसाले तैयार हो चुके हैं और इनकी तैयारी के साथ ही मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। अब ये देखें मसाले जो हमें बघार के लिए चाहिए। इसमें 1 तेज़पत्ता, 1.5 से 2 टेबल स्पून ज़ीरा, दालचीनी का 1 टुकड़ा और साथ ही हमारे पास इसमें लौंगे, काली मिर्चें, बारीक कटी हुई अदरक, 8 से 10 छोटी इलायची, 2-3 बड़ी इलायचियाँ, हस्बे ज़रूरत नमक,
बादियान का एक फूल या 2 टुकड़े ले लें आप, और जायफल जावित्री थोड़ी थोड़ी सी हमें चाहिए होगी, और साथ ही हमें ये अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए होगा बघार के लिए। इन सारे मसालों के साथ जब गोश्त गल जाएगा तो फिर हम ये बघार तैयार करेंगे, जिसमें हमें आधा किलो घी भी चाहिए और इसके साथ ही आधा किलो दही चाहिए। और ये देखिए मैंने बासमती राइस को अच्छी तरह पानी में भिगोकर आधे घंटे तक भिगो दिया है। जब हम बासमती राइस को आप भिगोकर तैयार करते हैं तो ये बहुत अच्छे लंबे और खिले खिले बन के तैयार होते हैं। और अब ये देखें हमारा गोश्त यखनी इसकी निकल कर तैयार हो चुका है, और इतना अच्छा गला है ये कि इसने एक एक हड्डी छोड़ दी है। और मैंने उसका पानी और यखनी इतनी रख ली थी कि ये थोड़ा थोड़ा सा गोश्त फ्राई भी हो गया है इसी में गल कर साथ ही। इसकी यखनी निकल कर हम इसको बघार के साथ ही फिर हम दही में खुश्क कर लेंगे। चूँकि ये बिरयानी है लिहाजा इसका हमें पुलाव की तरह ज़्यादा यखनी रखने की ज़रूरत नहीं है, और इसकी हमें सारा गोश्त और उसके अज्जा जो हैं वो हमारे बघार में भुनकर तह के साथ बिरयानी में एक एक लेयर के साथ हम इसको तैयार कर लेंगे। देखें गोश्त कितना अच्छा गल चुका है, और हल्का हल्का सा इसमें इसके अपने ही रोगन में ये थोड़ा थोड़ा सा फ्राई भी हो गया था, जिसकी वजह से ये बहुत लजीज और इतना मज़े का था कि ये मेरे बच्चे अभी से इसको खाने के लिए इसमें से तैयार बैठे थे, जिसकी वजह से मैंने डांट के भगा दिया। ये पूरी रान मैंने ली थी बकरे की। अब देखें किस तरह वो गल चुकी है। और इसके साथ ही मैंने थोड़ा, हमारी फैमिली बड़ी है तो मैंने इसके साथ थोड़ा सा दस्ती का गोश्त भी इसमें शामिल किया था बोटियों की सूरत में। ये दही है, और दही के साथ ही हम इसमें थोड़ा सा जर्दे का रंग फेंट कर एंड में शामिल कर लेंगे। अब इस पूरी रेसिपी का तरीका हम आपको आगे डिस्क्राइब करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं अब आगे क्या क्या करना है। इन सारे मसालों में से मैंने जायफल और जावित्री को अलग कर लिया था, क्योंकि मेरी सास के कहने के मुताबिक इसको हम बाद में मसाला भुनने के बाद एंड में शामिल करेंगे, ताकि इनकी खुशबू और अरोमा जो है वो उड़ ना जाए और इनकी मसाले के बाद महक अच्छी तरीक़े से बिरयानी में उठ कर आए। साथ ही मैंने अदरक और लहसुन को इमाम दस्ते में डालकर इनका अच्छी तरह से पेस्ट बना लिया है। अदरक लहसुन को आपको मालूम ही है कि मैं हाथ के हाथ यूज़ करती हूँ। पेस्ट बनाकर बॉटल भर कर मैं नहीं रखती। हाथ के हाथ बनाने से ये सेहत के लिए भी अच्छा रहता है। और इसके साथ ही मैंने एक छोटी कटोरी में जायफल और जावित्री को भी कूट कर उसका पेस्ट बना लिया था, ताकि बाद में मुझे ये मसाले में से अलग ना करना पड़े और मुझे ये आराम से ऊपर एंड में डालने के लिए रेडी हो जाए, जिसको मैं बाद में शामिल करूँगी। अभी अदरक लहसुन का पेस्ट और जायफल जावित्री का पाउडर हमारे लिए तैयार हो चुका है। इसके बाद मैंने एक पैन में घी ले लिया है। घी में ये बिरयानी बहुत मज़े की लगती है। आप चाहें तो अपने आप हिसाब से आप इसको ऑयल में भी बना सकते हैं। अब चूँकि आपको पता है पाकिस्तान में लाइट का मसला रहता है, इस टाइम हमारी लाइट जा चुकी है, इसलिए मैंने आपको बाकी का सारा प्रोसीजर मैं आपको बाहर काउंटर पे दिखाती हूँ। अभी सारे मसाले मैं घी में शामिल करके भून लूँगी, जिसके बाद आप देखिएगा कि जब ये सारे मसाले अपनी खुशबू देने लगेंगे तो फिर हम इसमें दही शामिल कर लेंगे। अब मैंने इसको चूल्हे पर ले आई हूँ। चूल्हे पर हम इसको सारे खड़े मसालों को अच्छे तरीके से लहसुन और अदरक के साथ अच्छे तरीके से भून लेंगे। जैसे ही ये भूनते हैं और खुशबू आती है, मैं इसमें दही शामिल करूँगी। दही को हम जो है थैली में ही मैंने उसको अच्छे तरीके से फेंट लिया था। दही के अंदर ही
थैली के अंदर ही फेंटने की वजह से इसके सारे लम्स निकल जाते हैं और बाद में हम इसको चमचे से भी फेंट लेंगे। तकरीबन आधा किलो इसमें अच्छे तरीके से दही जाएगा। इस बिरयानी की सारी जो खुशबू और जायका है दही से ही निकल कर आता है। दही इसका मेन इंग्रेडिएंट है, इसमें बिल्कुल कंजूसी नहीं चलेगी। आपको एक अच्छी क्वांटिटी में दही इस्तेमाल करना है जो गोश्त की यखनी के साथ भूनकर सारी बिरयानी को एक मज़ेदार जायका देगा। इसमें से सारी मलाई मैंने निकाल ली थी, जो मेरे बच्चों ने मौके पर ही उसको फटाफट से उसको हासिल कर ली एक दूसरों से लड़ लड़ के। इसकी मलाई हम निकाल देंगे। अब देखें, इसके साथ ही मैंने इसको चमचे से भी फेंट कर मसाले में शामिल कर दूंगी। थोड़ा दही मैंने इसमें थोड़ा सा बचा के रखा था, जिसमें हम जर्दे का रंग शामिल करके उसको हम फेंट कर साइड पर रख लेंगे, जो हम चावलों के तह लगाते वक्त काम में आएगी। अब इस सारे मसाले को इतना भूनना है कि ये सारा दही पानी खुश्क कर ले अपना। अब ये देखें, थोड़े मज़ीद एक्स्ट्रा दही में मैंने जर्दे का रंग शामिल कर लिया है, जो मैं तह पे लगाऊंगी। अभी सारा दही का पानी देखें खुश्क हो चुका है और सारा मसाला गाढ़ा हो चुका है, जिसको अब मैं गोश्त में शामिल कर दूंगी। आप चाहें तो ये गोश्त अलग निकाल कर इसी पतीली में भी मसाला बना सकते हैं, मगर मैंने अपनी आसानी के खातिर अलग फ्राई पैन में मसाला तैयार करके अब मैंने गोश्त में शामिल कर दिया है। अब हम गोश्त को थोड़ी देर दम लगा के इसी मसाले के साथ भून लेंगे और इसी स्टेज पर मैं इसमें जायफल जावित्री का जो हमने पाउडर तैयार किया था उसमें भी थोड़ा सा जर्दे वाला दही शामिल करके मैं गोश्त में शामिल कर दूँगी। पाँच मिनट इसको दम देंगे ताकि सारे मसाले, दही और खड़े मसाले बघार का इसमें सारा यकजान हो जाए। गोश्त माशाल्लाह हमारा इतना अच्छा गला था कि सारी हड्डी अलग हो चुकी है, जिसकी वजह से बहुत टेंडर और मुलायम गोश्त तैयार हुआ है। अब सारे चावलों को मैं पानी बॉईल करके मैंने इसमें थोड़े से खड़े मसाले डालकर और हस्बे ज़ायक़ा नमक डालकर इसको मैं बॉईल करके निकाल लूँगी। इसके बाद आप देखें कैसे इसको अच्छी तरीके से भिगो कर रखने की वजह से जिस तरह खिला खिला खड़ा चावल हमारा बनके तैयार हुआ है। इसमें मैंने थोड़ी सी प्याज भी ब्राउन करके गोश्त में ऊपर से शामिल कर दी थी, जिसकी क्लिप डिलीट हो गई थी, लेकिन यहाँ पर आप इसको नोट डाउन कर लें कि थोड़ी सी प्याज भी ब्राउन करके मैंने गोश्त में शामिल कर ली थी। अब चावलों के बीच में तह के दर लगाते वक्त मैंने थोड़ा थोड़ा सा घी भी शामिल किया है ताकि चावल आपस में चिपके नहीं। वैसे तो इंशाल्लाह ताला ये बहुत निखरी निखरी बिरयानी बनकर तैयार होगी, मगर एहतियातन हमने इसमें थोड़ा थोड़ा सा मैंने तह में 1-2 चमचे घी के शामिल कर लिए, आप देख सकते हैं। इसके साथ ही हम इसमें बिरयानी के तरीक़े से सेम अब गोश्त की तह लगाते जाएंगे। एक तह चावलों की और एक तह गोश्त की लगा लूँगी मैं। घी लगाने की वजह से चावल हमारे आपस में चिपकेंगे नहीं और दम पे रखने के बाद वो आपस में टूटेंगे नहीं। आप देख सकते हैं कितना लंबा चावल बनकर तैयार हुआ है हमारा, और इंशाल्लाह ताला ये जब हमारी दम पर बिरयानी तैयार हो जाएगी तो इसी तरीके से खिले खिले रहेंगे। सारे गोश्त को मैं तह लगाती जा रही हूँ और इतनी ज़बरदस्त खुशबू इसमें आ रही है कि सारे घर वाले आपसे आके पूछेंगे कि आज कौन सी बिरयानी बन रही है मम्मा। मेरे बच्चों और हस्बैंड को तो ये बिरयानी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और जाहिर सी बात है ये मेरी सास की अपनी ज़ाती रेसिपी है, और उन बड़े बुज़ुर्ग अपनी जो रेसिपीज़ और अपने वक्त की रेसिपीज़ बताते हैं वो हमारे आजकल के फटाफट से खानों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बेहतरीन होते हैं और ऑल टाइम होते हैं।
साथ ही मैंने इसमें दही वाला जर्दे का रंग का वो भी एक साइड पर डाल दिया था। ये वाइट बिरयानी होती है, इसमें ज़्यादा कलर्स और मसाले तो होते नहीं हैं, इस वजह से सिर्फ इस जर्दे के रंग की वजह से ही इसमें थोड़ा कलर आता है। और इसको ज़्यादा मिक्स भी नहीं करना होता, ज़्यादातर चावल सफ़ेद और अलग अलग ही रहने चाहिए, ये इस बिरयानी की क्वालिटी होती है। अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी ताकि इसमें गोश्त थोड़े से मिक्स हो जाए। और अभी देखें बन के तैयार हो गई है। हमारे घर में इसको रायता, प्याज, सलाद और लहसुन की लाल चटनी के साथ सर्व किया जाता है और उसका जायका निकल कर आता है इस चटनी के साथ। आपको जो अपनी चटनी पसंद हो, आपके घर में आप बनाते हो, आप उसको इसके साथ एंजॉय कर सकते हैं। हरी चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। टमाटर, खीरा, प्याज, आपको जो मसाले पसंद हो सब्ज़ी में उसकी आप रायता बनाएं, सलाद बनाएं, एंजॉय करें। बहुत ही मज़ेदार बिरयानी है, कम खर्च बाला नशी। तो हमारी दिल्ली की ख़ास मटन यखनी बिरयानी बनकर तैयार हो चुकी है। और ये मुझे वीडियो बनाने में बड़ी मुश्किल हो रही है क्योंकि सबको बहुत जल्दी भूख लगने लग गई है और मुझे सबको सर्व करना है। तो आप भी अपने घर में ये बिरयानी एंजॉय करें, अपने घर वालों को खिलाएं, फ्रेंड्स और फैमिली में ये रेसिपी शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।